यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक मेंशन किया है इसके रिगार्डिंग। तो देखेंगे कि जब अगर इन्फेक्शन ब्लड में प्रेजेंट है और ब्लड को किसी कारणवश रेफ्रिजरेटर करके रखा हुआ है, ठीक है ना, उस ब्लड को किसी कारण रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, तो जो मलेरिया पैरासाइट्स है तो उस रेफ्रिजरेटर ब्लड में लगभग 10 डेज तक, ठीक ना, 10 डेज तक क्या हो सकता है, सरवाइव हो सकता है। चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना। तो ये जब ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है उस कंडीशन में इन्फेक्शन फैलता है। या कि जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी आर्गन प्रेजेंट है, कुछ ऐसे भी हैं जो जीन हैं जो उनको इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है कि कौन कौन सी हैं। तो जो आरबीसी की कंडीशन जब सिकल सेप की हो जाती है, ठीक है ना, मतलब कि उसमें यस जीन प्रेजेंट होता है, यस जीन के कारण वो सिकल सेल अगर हो गई है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो आरबीसी है तो उसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस नहीं रहता, जिसके कारण जो मलेरिया पैरासाइट्स हैं तो वो हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है ना। उसके कारण भी होता है। थैलेसीमिया अगर जीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके कारण भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और ओवैलोसाइटोसिस जीन प्रेजेंट है, उसके कारण भी होता है, मतलब कि सेल्स अगर ओवैलोसाइट से दिख रही है, थैलेसीमिया की कंडीशन। हेरेडाइटरी इलेप्टोसाइटोसिस, ठीक ना, हेरेडाइटरी इलेप्टोसाइटोसिस की कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन आरबीसी को नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इलेप्टोसाइटोसिस में क्या होता है, आरबीसी चपटी हो जाती है, ठीक है ना। और एक यहाँ पर क्या होता है, G6PD ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इसमें होता क्या है कि अगर इसकी भी डिफिशियंसी है इस जीन की, तो इसके कारण ये प्लाज्मोडियम को जो इन्फेक्शन है तो आरबीसी को इफेक्ट नहीं करेगा। G6PD क्या होता है कि आरबीसी जो है तो आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है और उसको एक तरह का न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक ना। तो इन सभी के कारण जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है तो बॉडी के अंदर जो ये जीन प्रेजेंट होते हैं इनको इन्फेक्शन नहीं जनरेट करता है, ठीक है ना, नहीं प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मतलब कि जो सिकल सेल है, थैलेसीमिया है, ओवैलोसाइटोसिस है और हेरेडिटरी इलेप्टोसाइटोसिस है और G6PD है, इनमें इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को अपने नोटबुक में नोट करके रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इट वाज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस पूरा फिनिश होता है। अब यहाँ पर ह्यूमन को इन्फेक्शन हो गया, पूरी प्रोसेस हो गई। अब जब इन्फेक्शन हो गया तो अब इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं आप, उसका कैसे पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट ये मलेरिया का ही इन्फेक्शन है कि किसी एनादर पैरासाइट का, किसी एनादर पैथोजन का इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जितने भी यहाँ पर टेक्निक होती है इसके रिगार्डिंग सभी टेक्निक को यहाँ पर मेंशन किया है कि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि कौन से टेक्निक अप्लाई करके हम मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को समझिएगा, जिसमें से ब्लड के थ्रू क्या क्या आप डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक अप्लाई करके, जिसमें से लाइट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप और QBC, ठीक ना, क्वांटिटेटिव बफी कोड, ये भी आप टेस्ट लगा करके देख सकती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या करती हैं कि थिक और थिन ब्लड फिल्म आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसमें से ऑब्जर्व कर सकती हैं। डिटेल्स देखेंगे। एंटीजन डिटेक्शन भी किया जाता है। एंटीजन डिटेक्शन में मेनली क्या रहता है, रैपिड जो टेस्ट होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, अप्लाई करके पता लगाता है, जिसमें से इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के डीप स्टिक यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक कैसेड है, मलेरिया कार्ड है और हाइब्रिड कैसेड डीप स्टिक है, ठीक है। ये आप एंटीजन डिटेक्शन जब करेंगे मलेरिया पैरासाइट का तो ये टेक्निक अप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सीरोलॉजिकल कुछ डायग्नोसिस भी किया जाता है, जिसमें से इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन, इलाइजा टेस्ट, रिया टेस्ट, और आप एडवांस में जाएंगे तो मॉलिकुलर डायग्नोसिस भी आप इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है ना, PCR जो प्रोसेस की जाती हैं। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस जब आप मलेरिया पैरासाइट का करेंगे तो इसमें इतने टेक्निक को अप्लाई करके आप तरीके से
डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। टेक्निक में आने से पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि सैंपल क्या लिया जाता है, ठीक है ना, मलेरिया पैरासाइट्स के लिए सैंपल क्या लिया जाता है, इस चीज़ को लिए तो हमेशा अपने माइंड में नोट करके रखिएगा। इसके लिए होल EDTA ब्लड लिया जाता है, ठीक है ना। EDTA क्या होता है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है और इसका यूज़ किया जाता है हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो होल ब्लड ले सकते हैं आप, या कि आपके पास अगर होल ब्लड का अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट जो रहेगा तो आप कैपिलरीज ब्लड भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तुरंत इमीडिएट करने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर जो टेक्निक अप्लाई की गई है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या देखेंगे कि जो थिक और थिन दो यहाँ पर इसके लिए मेथड अप्लाई की है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में करने के लिए। ठीक है, तो इसमें करते क्या हैं कि आप EDTA ब्लड सिंपल कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद करेंगे क्या कि नीड क्लीन स्लाइड लेंगे, आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ग्रीस फ्री होनी चाहिए स्लाइड, और इसमें दो आप स्मीयर तैयार करेंगे। ठीक है, दो स्मीयर, एक आप टंग शेप में स्मीयर तैयार करेंगे और एक ओवल शेप में। ठीक है ना, जो आपको टंग शेप में स्मीयर रहेगी तो उसको आप थिन स्मीयर बोलेंगे, और जो ओवल टाइप की दिखाई देगी, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे आप, थिक स्मीयर बोलेंगे। दो तरीके से आप यहाँ पर स्मीयर तैयार करेंगे इसके लिए। क्लियर। देन इसके बाद ब्लड फिल्म तैयार करने के बाद, स्मीयर तैयार करने के बाद फिर आप इसको फिक्स करेंगे, ड्राई करेंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पर स्टेन अप्लाई करेंगे। तो आप फील्ड स्टेन, जिम्सा स्टेन या कि लिस्मान स्टेन, तीन में से कोई एक स्टेन आप अप्लाई करके इसका डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसका स्टेन कर लेंगे तो दोनों स्मीयर को आप एग्जामिन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जब एग्जामिन करेंगे तो आप 100x माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, 100x माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं आयल इमर्सन लेंस। ठीक है ना, 100x को क्या बोला जाता है, आयल इमर्सन लेंस। क्लियर। तो जब उसमें आप डिटेक्ट करेंगे तो इसका जो डिटेक्शन करेंगे कहाँ कहाँ करेंगे, जो टंग का ये जो टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, टेल और बॉडी, चीज़ को ध्यान रखिएगा, सॉरी, ये इसका बॉडी पार्ट होता है, ये मिडिल पार्ट है, और इसका ये टेल वाला पार्ट है। तो मिडिल और ये इसका जो टेल वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में आप क्या करेंगे कि जो थिन फिल्म बनाए हैं वहाँ इसका डिटेक्शन करेंगे, और जबकि आप ये ठीक है स्मीयर तैयार किए हैं तो इसका डिटेक्शन करेंगे। तो स्पीसीज इसमें मलेरिया पैरासाइट्स की डिफरेंट टाइप के दिखाई देंगे जो अभी अपन देखे हैं। अब एक चीज़ को यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये चीज़ को समझिए कि जो यहाँ पर फील्ड अप्लाई की जा रही है तो कितने फील्ड हम देखेंगे कि मलेरिया उसमें पॉजिटिव दिख सकता है कि निगेटिव दिख सकता है। ठीक है ना, तो अगर आप निगेटिव देने से पहले स्लाइड को क्या करेंगे कि 100 से 200 फील्ड पर आप देखेंगे एग्जामिन, मतलब कैसे, अगर आप एक फोकस किए हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप में एक फोकस किए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, वन फील्ड। सेकंड अगर आप जिग जैग में इसको बढ़ाएंगे आगे, सेकंड अगर फोकस किए हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप, सेकंड फील्ड बोलेंगे। इसी टाइप करके आप 100 से लेकर के 200 फील्ड तक उसमें ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाद ही आप रिपोर्ट निगेटिव दे सकती हैं। अगर उसमें आपको एक दो पैरासाइट्स भी दिख गया है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, फिर ग्रेडिंग टाइप के दे सकती हैं या कि पॉजिटिव निगेटिव करके दे सकती हैं। तो जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज होती है, जो इरिथ्रोसिटिक साइकिल चलती है, तो उसमें हमने अभी एक्सप्लेन किया था कितने स्टेज दिखती हैं। एक रिंग फॉर्म दिखाई देता है, ट्रोपोजाइट्स होता है, और एक साइजोन्ट है, और एक गैमेटोसाइट्स हैं। ठीक है, तो चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज होती है तो क्वेश्चन जनरेट होता है कौन कौन से मलेरिया के फॉर्म दिख सकते हैं। एक रिंग फॉर्म है, एक ट्रोपोजाइट्स है, एक साइजोन्ट और एक गैमेटोसाइट्स है। क्लियर, ये आप देख सकते हैं इसमें
क्योंकि किस इन्फेक्शन में रहता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरी और ओवेल, इन तीनों के कंडीशन में ये आपको स्टेज दिखाई देंगे। जबकि जो फैल्सीफेरम होता है तो इसमें ओनली रिंग फॉर्म दिखाई देता है, गैमेटोसाइट्स दिखाई देगा। गैमेटोसाइट्स भी अभी देखे थे कैसा रहता है, क्रिसेंट फॉर्म में, इसी को बोल सकते हैं आप बनाना शेप में, ठीक है ना। और जो उसमें रिंग दिखाई देगी तो वो मल्टीपल रिंग दिखाई देगी, ठीक है। ये आप किस में डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में। क्लियर। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइजोंट आपको ये दिखाई देगा, ठीक है ना, रिंग फॉर्म में इस तरीके से दिखाई देगा, ट्रोपोजाइट से इरेगुलर शेप में दिखाई देगा, और जो गैमेटोसाइट्स होगा फैल्सीफेरम का वो आपको बनाना ये कि क्रिसेंट शेप में दिखाई देगा। क्लियर। तो आप इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं कि थिक और थिन फिल्म दोनों प्रिपेयर करके। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ और देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आप एक फोकस किए, ठीक है ना, तो आप ये क्या होता है, वन फील्ड होता है। सेकंड फोकस किए आप तो ये सेकंड फील्ड होता है। इसी टाइप से क्या कर सकते हैं कि 200 से लेकर 100 से 200 लेकर के आप फील्ड देख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद आपको एक भी अगर इसमें इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं हुआ मलेरिया पैरासाइट्स का, तो आप डायरेक्ट आप नेगेटिव लिख के देख सकते हैं। क्लियर। अगर आपको एक भी ऑब्जर्व हो गया तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, क्लियर तरीके से देखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो एक फोकस किया गया है इसको बोलते हैं वन फील्ड, ठीक है ना, ये वन फील्ड की फोकस है। और यहाँ पर ये फोकस किया गया है इसको बोलते हैं सेकंड। मतलब देखिए यहाँ पर लोड्स ऑफ द सबसे ज़्यादा इसको इन्फेक्शन था, आपको देख सकते हैं यहाँ पर रिंग फॉर्म कितनी दिख रही है, किसी में आपको सिंगल रिंग दिखाई दे रही है, किसी में आपको मल्टीपल रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये सिंगल रिंग है, मल्टीपल रिंग है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। फैल्सीफेरम कुछ बनाना शेप में रहता है या कि क्रिसेंट फॉर्म में, तो इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये तो माइक्रोस्कोपी का स्लाइड है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो इसमें फॉर्म इसका दिखाई दे रहा है तो एक्चुअल में इसमें होता क्या क्या है, चीज़ को समझिए। देखिए ये पूरा क्या होता है, ये इसकी पूरी है होल सेल्स हैं, ठीक ना, जो ये रेड ब्लड सेल्स होती है ये पूरी क्या है, होल सेल। और इसमें जो आपको ये रेड डॉट दिखाई देता है तो ये एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमेटिन डॉट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कि किस टाइप का डॉट दिखाई देता है, तो क्रोमेटिन डॉट होता है, एक या एक से अधिक डॉट दिखाई दे सकती हैं। और ये इसका पूरा भाग क्या दिख रहा है, ब्लू कलर का, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये रेड क्रोमेटिन आपको दिख रहा है, ये रिंग फॉर्म है, ये ट्रोपोजाइट्स होता है। ये जो बाहर आपको कुछ ग्रीन कलर के सॉरी यहाँ पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है, लाइट ब्लू तरीके से, ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इसमें आप डॉट डॉट देख रहे होंगे तो ये क्या होता है, ये पिगमेंट होता है। और ये पिगमेंट किसका होता है, जब ये हीमोग्लोबिन टूटता है तो वही पिगमेंट ये दिखाई देता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसका रिकॉग्नाइज करके देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि ये पूरा किसका था, ब्लड फिल्म आप थिक और थिन करके देखें उस कंडीशन में। अगर आप यहाँ पर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उसमें किस तरह के ऑब्जर्व होता है, सेम यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे। आप ब्लड स्मीयर तैयार करेंगे, ठीक है ना। आप ब्लड स्मीयर तैयार करने के बाद जब आप स्टेन करेंगे तो इसमें आप फ्लोरेसेंट डाई यूज़ करेंगे जिसमें से एक्रीडिन ऑरेंज डाई होती है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जब फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी की जाती है मलेरिया पैरासाइट के लिए तो किस तरीके से डाई यूज़ की जाती है, तो आप अपने माइंड में नोट करके रखिएगा कि एक्रीडिन ऑरेंज डाई यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या करती हैं, चीज़ को समझिए। इसमें किसी प्रकार का मलेरिया का फॉर्म नहीं ऑब्जर्व किया जाता, इसमें डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखा जाता है। मतलब कि जब इसमें आप माइक्रोस्कोपी करके देखेंगे तो न्यूक्लियर जो डीएनए होता है कुछ ग्रीन कलर का दिखाई देगा, जबकि जो साइटोप्लाज्म है वो रेड कलर का दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। जब ये इसका माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर देखा गया तो जो इसका न्यूक्लियस होता है, डीएनए न्यूक्लियस, तो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्मिक आरएनए होता है, ठीक है ना। आरएनए और साइटोप्लाज्मिक होता है। तो इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी करके
क्लियर। तो इट वाज फ्लोरेसेंट स्कोपी फॉर मलेरिया पैरासाइट्स। अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि ये बफी कोड भी आप यूज़ करके इसमें आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है कि सेम आप इसमें होल ब्लड लीजिए, ठीक है ना। होल ब्लड लेने के बाद उसको आप सेंट्रीफ्यूज करिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें देखेंगे 3 पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। 3 पार्ट क्या क्या होता है, एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट होता है ये इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का सेटल डाउन हो जाता है। और बीच में जो है तो एक लेयर बनती है, ठीक ना, इसी को बोला जाता है बफी कोट है, ठीक ना। मतलब कि एक बफी टाइप की एक कोटिंग कर लेता है, इसी को बोलती है। और ये जो बफी कोट होता है तो 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए ऊपर तो प्लाज्मा पहुंच गया और नीचे आरबीसी, तो बफी कोट में 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक होता है प्लेटलेट का और एक होता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है बफी कोड में, क्लियर। तो आप यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूज किए और इसमें बफी कोड जब आ गया तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि यही एक्रिडिन ऑरेंज स्टेन से क्या करेंगे, डाई यूज़ करके आप स्टेन करेंगे। जो इसमें मलेरिया पैरासाइट्स होगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। मतलब कि ब्रिलियंट ग्रीन दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है, ग्रीन कलर तरीके से। देखिए यहाँ पर ये साइजोंट आपको दिख रहा होगा ग्रीन तरीके से, और ये जो ट्रोपोजाइट्स होता है तो कुछ आपको गोल्डन येलो तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है कि जब क्वांटिटेटिव बफी कोड किया जा रहा है मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए, तो किस कलर के अपीयर होते हैं, ठीक है ना, या कि कौन सी डाई यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक्रिडिन ऑरेंज और यहाँ पर ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर ठीक है ना, आप लोग देख चुके हैं कि आप लाइट माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, और आप फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप भी कर लिए और बफी कोड भी यूज़ करके आप डिटेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब तो सबसे ज़्यादा रैपिड कार्ड यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, ठीक है। और रैपिड कार्ड में भी अगर उसको ह्यूज अमाउंट में इन्फेक्शन है, ठीक है ना, अत्यधिक मात्रा में अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में वो डिटेक्ट हो जाता है। तो रैपिड कार्ड में बहुत ही सिंपल है करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन की क्या जनरेट होती हैं ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। रैपिड कार्ड में कुछ इस तरीके से कार्ड रहता है, ठीक है ना। कार्ड में बफर रहेगा, ठीक है ना, और एक ड्रॉपर रहता है और वो कार्ड रहता है। तो कार्ड करते कैसे हैं ये चीज़ को समझिए। कुछ नहीं है, होल ब्लड होता है। तो होल ब्लड को क्या किया जाता है कि यहाँ पर सिंपल डालते हैं, जो ब्लड है उसको डालेंगे और यहाँ पर बफर डालेंगे। 2 तरीके से इसमें होल बने रहते हैं, एक सिंपल पोर करने के लिए रहता है और एक बफर के लिए, ठीक है। देन इसके बाद जब सिंपल डालेंगे और इधर बफर डालेंगे तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होता है, इसमें स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना। और 2 इसमें कॉर्नर रहते हैं, एक कंट्रोल लाइन रहती है और एक टेस्ट की लाइन होती है, ठीक है। तो कंट्रोल में लाइन आना कंपलसरी है, ठीक है ना। कंट्रोल में लाइन आना कंपलसरी, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट करता है, कंट्रोल की लाइन जो होती है, ठीक है। और टेस्ट में अगर लाइन आएगी तो ये पॉजिटिव की ओर इंडिकेट करेगा, और टेस्ट में लाइन अगर नहीं आती है रेड कलर की, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, तो ये किसकी ओर इंडिकेट करेगा, निगेटिव की ओर इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें से, ये नहीं पूछेगा कि आप पॉजिटिव निगेटिव की लाइन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आता है चीज़ को समझिए कि जो रैपिड कार्ड टेस्ट से किया जा रहा है तो उसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। ये चीज़ को समझिए, प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये एडवांस तरीके से टेक्निक होती हैं जब रिसर्च किया जाता है और डायग्नोस्टिक टूल बनाया जाता है। डायग्नोस्टिक टूल मतलब कि किट वगैरह जो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जो रिसर्चर होते हैं, तो जब डायग्नोस्टिक टूल बनाते हैं तो एडवांस तरीके से टेक्निक अप्लाई करते हैं। जो यहाँ पर टेक्निक अप्लाई किए थे तो इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक अप्लाई करके ही इस कार्ड का प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। तो जब ये प्रिंसिपल यूज़ किया गया था तो इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का प्रिंसिपल यूज़ किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है तो उस
किस टाइप का प्रिंसिपल बेस्ड होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो यूज़ किया गया था, जब इसको प्रिपेयर किया गया था डायग्नोस्टिक टूल को, तो इसमें एक प्रोटीन यूज़ किया गया था जो हिस्टैग प्रोटीन होता है, मतलब कि हिस्टिडीन और हिस्टिडीन रिच प्रोटीन यूज़ किया गया था। और यही प्रोटीन इस पर क्या होता है, कोटेड होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। HRP सेकंड इसको बोला जाता है, जो किसके लिए होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के लिए। और जो HRP फर्स्ट होता है वो किसके लिए होता है, बाइवेक्स के लिए होता है। क्लियर। और यहाँ पर एक पैरासाइड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टाइप का एक जीन इसमें भी कोटेड किया जाता है, ठीक है, सभी स्पीसीज के लिए। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अगर कार्ड आप देखे होंगे, ठीक है, तो इसमें आपको PLDH और HRP सेकंड कोटेड मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। और इसमें करते क्या है कि इसमें जो एंटीजन ये कोटेड है, तो हिस्टैग प्रोटीन कोटेड होता है ये मलेरिया का। और अब जब इसमें आप सिंपल ऐड करेंगे तो सिंपल में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी, ठीक ना। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे। अगर उसमें अगर प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में, तो दोनों रिएक्ट करके पॉजिटिव दे देंगे, अदरवाइज ये निगेटिव देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अवेलेबल होता है, देख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा हमने प्रोसेस कंप्लीट किया। ये आप लोगों को चार्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये चार्ट में वही पूरा मेंशन है जो हमने अभी A to Z एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो ये चार्ट भी पढ़ना है, ठीक है। तो इससे भी आप क्वेश्चन अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हैं। क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट मलेरिया पैरासाइट्स। हमने जितना था पूरा कवर किया, ठीक है। बट यहाँ पर हमने थोड़ी सी एक चीज़ रिमेनिंग छोड़ दिया था, इसका ट्रीटमेंट था। ट्रीटमेंट अपन लोगों से उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन लोग क्या है कि लैब टेक्नीशियन है, डायग्नोस्टिक चीज़ को अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने पूरा कवर करने की कोशिश किया। अगर आप यहाँ पर वीडियो चैनल में देख रहे हैं तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, और फिर क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होता है तो आप पुटअप करिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि कैसा को लगा। और कोई भी लिटिल बिटवीन भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।